डियर स्टूडेंट्स, साहित्य सागर पद्यखंड चलना हमारा काम है। इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको इस कविता के रचयिता श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहती हूँ। प्रगतिवादी काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि सुमन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर नामक गांव में 14 अगस्त सन 1915 में हुआ। अपने विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं लिखने में उनकी रुचि थी। इन्होंने साधारण शोषित मानव की पीड़ा और निराशा को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। दूसरी ओर एकांत क्षणों की कोमल तथा मधुर अनुभूति को भी अपने गीतों में स्थान दिया है। वे एक सफल गीतकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। उनकी रचनाओं में व्यंग्यात्मकता, प्रतीकात्मकता व चित्रात्मकता स्पष्ट रूप से झलकता है। उनके काव्य संग्रह मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन के गान आदि के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। चलना हमारा काम है इस कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि हमारी गतिशीलता ही हमारे जीवन के महत्व को दर्शाती है। जीवन में हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, हमें रुकना नहीं है और ना ही अपनी गति धीमी करनी है, बल्कि निरंतर चलते रहना है, क्योंकि हार कर निराश होकर रुक जाना मृत्यु का सूचक है और चलना जिंदगी का दूसरा नाम है। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। इस पद्यखंड में कवि मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि जब हमारे पैरों में प्रबल शक्ति भरी हुई है तो फिर क्यों हम उसको उपयोग में नहीं लाते, याचक की तरह क्यों दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जब हमारे पास अथाह बल है, मार्ग भी स्पष्ट है, तो क्यों अपने मंजिल को पाने की चेष्टा नहीं करते। कवि कहते हैं कि हर मनुष्य को ठान लेना चाहिए कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, विश्राम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि इस जीवन पथ पर चलते चलते राह में हमारी तरह कई लोग हमसे मिलते हैं। वे भी हमारी ही तरह अपनी अपनी मंजिल की तरफ चलते रहते हैं। हमें उनसे उनका कुछ अनुभव प्राप्त करना है और अपना अनुभव उन्हें देना है और इस तरह एक दूसरे का बोझ बांटते रहना है। कवि के अनुसार अगर मनुष्य परिश्रम करे, उन्हें सफलता प्राप्त हो तो कुछ समय इसी खुशी में कट जाता है और आगे के कार्यों के लिए उत्साह भी मिलता है। इस जीवन पथ पर सबका एक ही परिचय है और वह है राही या पथिक। इसलिए मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि सबके जीवन में कोई ना कोई इच्छा होती है और हम अपने इस अपूर्ण जीवन में बहुत कुछ पाते हैं और बहुत कुछ खो भी देते हैं। आशा और निराशा के बीच कभी हम हंसते हुए आगे बढ़ते हैं और कभी रोते हुए। कभी हमारा जीवन सुखी होता है और कभी दुखी। इसलिए कवि प्रार्थना करते हैं कि निराशा के कारण हमारी गति कभी न रुके और ना ही हमारे विचारों में कोई बाधा हो। हमें आठों प्रहर यही स्मरण रखना है कि चलना हमारा काम है। इस विशुद्ध विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। अर्थात यह संसार बहुत विशाल है और इस विशाल विश्व के प्रवाह में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सहना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। फिर व्यर्थ ही क्यों हम कहते हैं कि ईश्वर की मुझ पर कृपा नहीं है या ईश्वर मुझसे नाराज है। मैं पूर्णता की खोज में
दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि हम मनुष्य के जीवन में सब कुछ पूर्ण नहीं होता, लेकिन हम इस पूर्णता को पाने के लिए दर दर भटकते ही रहते हैं। अर्थात हमारे प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ कठिनाइयाँ आती ही है। फिर भी समस्याओं से न घबराकर निराश हुए बिना ही हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि चलना हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अविराम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं, इस जीवन पथ पर चलते चलते कुछ साथी हमारे साथ चलते हैं और कुछ बीच ही में हमसे छूट जाते हैं, पर हमारे जीवन की गति इससे कभी नहीं रुकती है। जो चलते हुए रुक जाते हैं उनकी प्रगति भी रुक जाती है, और जो चलते ही रहते हैं उनको सुखद सफलता की प्राप्ति होती है। थैंक यू।